हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द राइट वे इंडिया चैनल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका मिशन 100 बैच इस चैनल पर मेरे द्वारा चलाया जा चुका है और आपकी क्लास 9th की वीडियो ऑलरेडी शेड्यूल टाइम पर पड़ चुकी है। अब बारी है हमें क्लास 10th की। और क्लास 10th में जो बच्चे 9th क्लास को पार करके आए हैं उनके लिए सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि अब उनकी जो टक्कर है वो नेशनल लेवल के एग्जाम से होने जाएगी। मतलब अगले साल 2027 में, मतलब 2027 में वो फर्स्ट टाइम अपने उस एग्जाम का एक्सपीरियंस लेंगे जिसको हम लोग इस बार के बच्चों से पूछ सकते हैं या पता कर सकते हैं। और अगर आप आए हैं मिशन 100 बैच से जुड़ने के लिए तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये चीज तो पता ही होगा कि हमारे मिशन 100 बैच का टारगेट क्या है। हमारे मिशन 100 बैच का मैं फिर भी बता दे रहा हूं, अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी, लेकिन फिर भी अगर आप क्लास 10th में है तो आपको कुछ वीडियोस देखना बहुत जरूरी है जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आज की इस वीडियो को देखने से पहले आपको उन वीडियोस को कंप्लीटली देखना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि क्या चीजें हमको चलना है। जैसे कि आप सभी को बताया गया था कि फिक्स टाइम पर हमारी ये वीडियो आपको मिल चुकी है। और अगर आप क्लास 10th में आए हैं तो इतना तो जरूर है कि आपके माइंड में भी बहुत कुछ सेटलमेंट हो चुका होगा कि मुझे तरह से आगे वर्क करना है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है एक बच्चे को यह चीज सेट करना कि हमें किस तरह से आगे पढ़ाई करनी है। तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल। बीच बीच में मैं आपको ये चीजें बताते रहूंगा कि किस तरह से क्या चीजें करनी है, कौन सी चीजों को कब करना है, कौन सी चीजों को कब नहीं करना है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको कुछ चीजों को अपने अकॉर्डिंग सही या जो वीडियो में बताया गया है उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ताकि आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। और आपको पता होगा कि 9th क्लास का सिलेबस अपडेट होने के कारण कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही थी कि क्लास 10th का भी सिलेबस हो सकता है अपडेट हो, बट सीबीएसई ने फिलहाल के लिए इतना बोल दिया है कि अब जो क्लास 10th का जो सिलेबस है वो अगले वर्ष से चेंज होगा। फिलहाल आप बच्चों जो अभी क्लास 10th में हैं उनको सेम टाइप का सिलेबस क्लास 10th का पढ़ना पड़ेगा। अब सेम टाइप का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा तो सबसे पहली चीज आती है कि हमें सिलेबस के बारे में जानना। आप सभी को लगभग पता होगा, कॉमन सी चीज है कि पेपर जो हमारा मैथ का हो, पेपर मैथ का रहता है जो क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली जो रहता है वो 100 मार्क्स का रहता है। 100 मार्क्स में तब बता रहा हूं जब आपको स्कूल के द्वारा 20 मार्क्स मिलते हैं और 80 मार्क्स का आपका जो सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर होता है, एग्जाम होता है, वहां से मिलते हैं। ये 20 मार्क्स आपके स्कूल पर डिपेंड करते हैं और ये स्कूल पर भी ऐसे ही डिपेंड नहीं करते, बट ये है कि सीबीएसई बोलती है कि मिनिमम कम प्रत्येक बच्चे को कम से कम 15 मार्क्स तो देना ही देना है ना, उससे कम नहीं देना है। लेकिन फिर भी आप अपने ये 20 मार्क्स को कवर करने के लिए आपको स्कूल में जो रेगुलर चीजें बताई जाए उन सभी को कवर करते चलना है। कुछ भी चीजें छोड़नी नहीं है, चाहे वो लैब मैनुअल से लेके कॉपी मेकिंग से लेके, चाहे आपके जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं कि 20 मार्क्स किस किस के रहते हैं, बकाया स्कूलों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से देते हैं। आपके जो टर्म के एग्जाम्स चलते हैं, चाहे वो टर्म फर्स्ट का एग्जाम हो, है ना, चाहे आपका जैसे प्री बोर्ड्स होते हैं स्कूलों में, तो प्री बोर्ड्स के रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए, है ना, आपके जैसे टर्म फर्स्ट का एग्जाम रहता है स्कूलों में, टर्म के एग्जाम रहते हैं जिसमें टर्म फर्स्ट रहेगा और टर्म सेकंड भी अगर कहीं हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, पता कहीं ना कहीं यूटी टर्म इस तरह के एग्जाम और प्री बोर्ड के रिजल्टों को ध्यान में रखते हुए स्कूल से आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ये मैं 20 मार्क्स का शेड्यूल बता रहा हूं कि 20 मार्क्स किस तरह से दिए जाते हैं, क्योंकि आपको क्लास 10th की जर्नी शुरू करने से पहले इन चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद हमारी कॉपी मेकिंग हम लोग करते हैं, कॉपी का बनाना मतलब क्लास के दौरान, क्लास के अटेंशन के दौरान हम लोग कॉपी किस तरह से बनाते हैं, वो कंप्लीट सभी सब्जेक्टों की कॉपियों पर हमारे लिए 5 मार्क्स का शेड्यूल रहता है कि 5 मार्क्स इस तरह से दिए जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा लैब मैनुअल, लास्ट में आके लैब मैनुअल जैसा प्रोसेस रहता है कि लैब मैनुअल बनानी है तो पर सब्जेक्ट हमें 10 मार्क्स का लैब मैनुअल का रहता है। मतलब ये टोटल 20 मार्क्स कुछ इस तरह से रहते हैं कि 10 मार्क्स लैब मैनुअल के, 5 मार्क्स कॉपी बेस्ट तरीके से बनाने पे और 5 मार्क्स आपके टर्म फर्स्ट और प्री बोर्ड के एग्जाम्सों के रिलेटेड में।
ठीक है। और बकाया जो 80 मार्क्स है उस पर हम लोग वर्क करेंगे, जो कि सीबीएसई के द्वारा एग्जाम पेपर बनाया जाता है। एक बात और कि आपने पिछले पेपर को ध्यान में रखते हुए या उससे पहले के पेपरों को ध्यान में रखते हुए इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि क्लास 10th का हो चाहे क्लास 12th का हो, मैथ का पेपर हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, अब सिंपल पेपर नहीं आने वाला। तो आपको सिर्फ सरल सरल चीजें पढ़ के आपका काम नहीं चलेगा, आपको एक्स्ट्रा लेवल मतलब अपर लेवल की तैयारी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप विचार करते हैं कि मैं सिर्फ सिंपल सिंपल चीजें करता हूं तो फिर से वही रिजल्ट रहेगा जो इस बार के बच्चों का रहने वाला है। मतलब आपको एक्स्ट्रा लेवल पे वर्क करना है, क्योंकि सीबीएसई का जैसे पेपर आ भी रहा है, लगातार टफ भी आया था, इस बार और भी ज्यादा टफ आया, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हमें पढ़ाई करनी है। तो बिल्कुल आप भरोसा बनाए रखिए इस चैनल पर, मैथ जैसे सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल कंप्लीटली सभी चीजों को टॉपिक वाइज एकदम से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, अब उससे पहले हम क्लास 10th में एंटर कर चुके हैं, तो क्लास 10th में एंटर करने के साथ साथ आपको सबसे पहला काम जो है वो ये है कि हमें चैप्टरों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसा कि सिलेबस में कोई अपडेशन नहीं है, और अगर कुछ अपडेट रहता है, फिलहाल आज तक कोई अपडेट नहीं है, अगर कोई अपडेट रहता है, कुछ भी टॉपिक्स फिर से कुछ अपडेट किए जाते हैं, तो बिल्कुल कंटिन्यू आपको बताता रहूंगा मैं। ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये बताऊंगा कि क्लास 10th में पर चैप्टर कितने मार्किंग का रहता है चैप्टर्स, मतलब प्रत्येक चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। कौन से वाले एग्जाम में? 80 मार्क्स के एग्जाम में। आपको नॉर्मली पता है कि हमारे जो चैप्टरों की नंबर ऑफ काउंटिंग है वो कितने चैप्टर है, टोटल चैप्टर हमारे पास 14 चैप्टर है। ठीक है, तो मैं प्रत्येक 14 चैप्टरों के बारे में आज बताऊंगा कि क्या 14 चैप्टरों में रहने वाला है। जैसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा रियल नंबर, आप सभी को पता होगा। और चैप्टर जो है रियल नंबर्स वो एक सिंपल चैप्टर भी है। रियल नंबर एक अच्छा चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर है, जिसके क्वेश्चनों पर आज हम इसी क्लास के अंदर थोड़े से क्वेश्चंस, एक दो सेट, एक दो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की। ठीक है, तो रियल नंबर जो रहता है वो हमारा 6 मार्क्स का रहता है, इतना ध्यान रखना है। रियल नंबर वाले चैप्टर से 6 मार्क्स का पोर्शन आता है। ठीक है, एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। दूसरा चैप्टर रहता है हमारा कौन सा? पॉलिनोमियल। सेकंड चैप्टर रहेगा हमारा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स चैप्टर रहेगा और पॉलिनोमियल्स चैप्टर से हमारा 4 मार्क्स का रहता है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स चैप्टर से हमारा 4 मार्क्स का रहता है। फिर आता है हमारा थर्ड नंबर पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इन 2 वेरिएबल्स ये वाला जो चैप्टर है इससे हमारा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 6 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है, और साथ ही साथ नोट अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, क्योंकि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है पढ़ने से पहले। ठीक है, फोर्थ नंबर हमारा क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल कितने मार्क्स का आता है? पॉइंट आता है कि क्वाड्रिलेटरल कितने मार्क्स का होता है, तो क्वाड्रिलेटरल से 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर जो रहता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से हमारे मार्किंग जो रहती है वो 4 मार्क्स की रहती है बच्चे। ठीक है, 6 चैप्टर हमारा रहता है कोऑर्डिनेट, 6 चैप्टर रहेगा हमारा ट्रायंगल, 6 चैप्टर हमारा रहेगा ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल से जो पूछा जाता है वो कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 9 मार्क्स का ट्रायंगल से पूछा जाता है। तो ध्यान में रखना है कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाता है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर अगला है हमारा क्या? 7 नंबर पे हमारा कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री रहता है। कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री रहेगा, और कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का जो पोर्शन रहने वाला है वो 6 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखे जाएंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आती है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री रहती है। ट्रिग्नोमेट्री जो रहती है वो हमारी 7 मार्क्स की रहती है। ट्रिग्नोमेट्री हमारी 7 मार्क्स की रहती है। 9 नंबर पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री
ट्रिग्नोमेट्री। आपको पता होगा कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग पहले हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते थे, वही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है जो कितने मार्क्स की रहेगी, 5 मार्क्स की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रहेगी। फिर आता है अगला नंबर चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 रहेगा हमारा क्या, सर्किल। चैप्टर 10 रहेगा हमारा सर्किल, ठीक है। और चैप्टर 10 के बाद चैप्टर 10 हमारा जो रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा, 6 मार्क्स का चैप्टर 10 रहता है, ठीक है। तो 6 मार्क्स का हमारा चैप्टर 10 रहने वाला है। 6 मार्क्स के बाद आप ध्यान में रखना एरिया रिलेटेड टू सर्किल 11 चैप्टर है। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल अगला चैप्टर है, और वो चैप्टर से हमसे पूछा जाता है 5 मार्क्स का। एरिया रिलेटेड टू सर्किल अच्छा चैप्टर रहता है, तो इससे हमारा कितने मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का पोर्शन पूछा जाता है। 12 नंबर पे रहता है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। 12 नंबर चैप्टर रहता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर रहेगा। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर को हम लोग मेंसुरेशन के नाम से भी जानते हैं। ये चैप्टर हमारा भी 5 मार्क्स का रहता है। और अगला नंबर थर्ड नंबर चैप्टर स्टैटिक्स जो रहता है वो हमारा कितने मार्क्स का रहेगा, ध्यान में रखना है कि स्टैटिक्स जो है हमारा 7 मार्क्स का क्वेश्चंस रहते हैं स्टैटिक्स वाले चैप्टर से। लास्ट चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी रहता है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से हमारा कितने मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा दोबारा से समझ लीजिए ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर रहता है जो 6 मार्क्स का होगा। पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर 4 मार्क्स का होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हमारा 6 मार्क्स का होगा। क्वाड्रिलेटरल हमारा 6 मार्क्स का होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा 4 मार्क्स का होगा। ट्रायंगल हमारा 9 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हमारी 7 मार्क्स की पूछी जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारी 5 मार्क्स की पूछी जाएगी, ठीक है। सर्कल्स हमारा 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर हमारा 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमारा 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद स्टैटिक्स है हमारा 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। प्रोबेबिलिटी हमारी 4 मार्क्स की पूछी जाएगी। ये टोटल अगर हम बात कर ले तो टोटल मार्किंग जो रह गई, टोटल जो मार्क्स बनेंगे आपके वो 80 मार्क्स कहीं ना कहीं मिलेंगे। 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट इस तरह से अभी तक फिलहाल बनेगा। अगर कोई अपडेट और रहता है या कुछ भी चैप्टर्स में कोई अपडेशन रहता है तो वो बिल्कुल आप तक पहुंचाया जाएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन फिलहाल आपको इन्हीं चैप्टरों पर, इन्हीं 14 चैप्टरों पर एकदम से सभी चीजों को कवर करते हुए चलना है, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। तो सबसे पहले हम मिशन एंड्रॉइड की क्लास में पहला चैप्टर है हमारा, कौन सा चैप्टर लेके चलेंगे, रियल नंबर। और रियल नंबर के आज हम कॉन्सेप्ट कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, उन टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि रियल नंबर चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। दूसरा, आप ध्यान में रखें कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 लेके आना बहुत टफ है। तो टफ नहीं है, बट वो आपके कंसिस्टेंट वर्क करने पे डिपेंड करता है कि आप लगातार कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप लोग अचीवमेंट कर सकते हैं इस ड्रीम का, ठीक है। तो हम पहला चैप्टर आपका आज कवर करेंगे। पहला चैप्टर पे थोड़ा सा वर्क कर लेंगे हम लोग, ठीक है। फर्स्ट क्लास है तो ज्यादा मैं लोड लूंगा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा क्लैरिटी कर दे रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा, चैप्टर 1 हमारा कौन सा चैप्टर है, रियल नंबर।
तो हम आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को थोड़ा सा कवर करेंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 1 जैसा कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने कि चैप्टर 1 का नाम क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर चैप्टर जैसा कि नंबर्स से रिलेटेड है, रियल नंबरों से रिलेटेड है, तो नंबर के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉर्मली पता ही होगा कि किस तरह के नंबर्स होते हैं। नंबरों में भी अगर मैं मोटा मोटा बात कर लूं तो जैसे मैं बात करूं कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और आपको जो कॉमन सी बात है वो ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, है ना, और होल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है, इंटीजर किसे कहते हैं, ठीक है, और आपका साथ ही साथ आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, ये सभी चीजें आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो इन कुछ टाइप के नंबरों के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक एक टॉपिक को कवर इसलिए करने को बोल रहा हूं ताकि आपका कुछ भी छूटे ना। प्राइम नंबर आप सभी को पता है कि ऐसे सभी नंबर जो किसी भी टेबल से डिविजिबल नहीं होते एक्सेप्ट हिमसेल्फ, मतलब स्वयं को छोड़ के किसी और टेबल में नहीं आते, वो सभी नंबर प्राइम नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, इस तरह से एटसेट्रा एंड सो ऑन। इस तरह के सभी नंबर हमारे प्राइम नंबर्स रहते हैं। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं, वो सभी नंबर प्राइम नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर सेकंड नंबर पे रहता है। मैं नेचुरल नंबर के बारे में केवल बता रहा हूं। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जो आप बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 ये सभी नंबर जो रहते हैं वो सभी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर। होल नंबर का मतलब हो गया जिसमें 0 इंक्लूड हो जाए, और 1 2 3 4 5 इस तरह के सभी नंबर होल नंबर रहेंगे। भाई इंटीजर की अगर हम बात कर ले तो इंटीजर में हमारे सभी नंबर रहते हैं, माइनस के इनफाइनाइट से लेके माइनस का, जैसे माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, और जीरो भी इसमें रहता है, 1 2 3 4 5 और प्लस के इनफाइनाइट तक के सभी नंबर। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान देना कि आपको रेशनल नंबर बोल रहा है, तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, तो ऐसे सभी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे हो बट Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब नीचे का नंबर डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो सभी नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं। वहीं इरेशनल नंबर ऐसे सभी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे होते, वो सभी नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। कहीं ना कहीं अब हम इनके बारे में थोड़ा सा और भी डीपली पढ़ेंगे, वो हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, हम बात उस पर करेंगे। टॉपिक कौन कौन से कवर कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जिसमें रहने वाला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के फंडामेंटल थ्योरम्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल थ्योरम आपको नॉर्मली पता ही होगा, नहीं पता है तो हम लोग बिल्कुल बताएंगे। इस कंप्लीट सेशन में आपको एक एक टॉपिक कवर मिलेगा, बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल भी समस्या ना हो। सेकेंड टॉपिक हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, फाइंड द HCF एंड LCM, मतलब हम लोग इसमें चैप्टर के अंदर LCM और HCF को निकालना भी सीखेंगे। और ये HCF और LCM का जो टॉपिक है वो 100% गारंटेड वाला टॉपिक है, जिससे एग्जाम में कम से कम क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, थर्ड टॉपिक हमारा इस चैप्टर का रहने वाला है रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। LCM और HCF के बीच का रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इससे भी कहीं हद तक क्वेश्चन 100% आता ही है, जिसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट इससे रिलेटेड फॉर्मूला हो जाता है क्या, कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का जो टॉपिक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो इसमें पूर्ण रूप से सम्मिलित रहता है, मतलब इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल कवर किया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अगला टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, फोर्थ नंबर टॉपिक
पता एचसीएफ और एलसीएम हम लोग इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को हमें जरूर मिलता है। फिर अगला टॉपिक हमारा 4th नंबर टॉपिक है प्रूव दैट वाला टॉपिक, जो इस चैप्टर का 100+%। 100+% का मतलब है ऐसा क्वेश्चंस जो बार बार सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि सीबीएसई किस सेट में डाल रही है, बट किसी ना किसी सेट में इससे क्वेश्चंस जरूर बनता है ना। ऐसा नहीं बोलूंगा कि सभी सेटों में, लेकिन किसी ना किसी सेट में जरूर इससे एक क्वेश्चन बनता है कि प्रूव दैट √2 हो जाए, चाहे √3 हो जाए, चाहे √5 हो जाए, या √7 हो जाए, या एंड सो ऑन। मतलब अंडरवुड के अंदर का सिंपल कोई भी नंबर हो सकता है, बट वो नंबर होना चाहिए कैसा, प्राइम होना चाहिए। ये नहीं कि किसी का स्क्वायर बनना है, तो उससे नहीं कि क्या चीज फाइंड करना, इरेशनल को चेक करने के लिए, इरेशनल को बताने के लिए, प्रूव करने के लिए। जैसे क्वेश्चन आपको बनेगा कि √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, √7 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा 5 नंबर पे। कुछ पॉइंट हमारे कुछ इस तरह से भी पढ़ने को मिलते हैं कि प्रूव दैट 3 + √5 इज इरेशनल। तो ये भी पॉइंट हमारा इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इस तरह के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पता हमने इस चैप्टर के अंदर रियल नंबर पहला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग टॉपिक को कवर करने वाले हैं, उसमें पहला टॉपिक हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का रहने वाला है। दूसरा टॉपिक हमारा फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम का रहने वाला है। थर्ड टॉपिक रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ का रहने वाला है, जिसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का रहता है। ठीक है, फिर हम प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे क्या कि प्रूव दैट 3 + √5 इज इरेशनल। इस तरह के क्वेश्चंस, जरूरी नहीं कि यही, मतलब इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उन सभी को पढ़ेंगे। कल के लिए आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, और कल के वीडियो से हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के टॉपिक को कवर करते हुए, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए, सभी टॉपिक्स को बिल्कुल एकदम से खत्म करते हुए चलेंगे। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हमको इस बार लगाना है, और उसी से हमें वर्क करना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अपनी कल की वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।